तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है टॉप 10 स्टोरी। तो दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, जो दूसरा विश्व युद्ध था, उसमें अमेरिका ने जापान पर हमला क्यों किया था। तो सभी तो यही बता रहे हैं कि उसमें अमेरिका की गलती है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि जापान ने मजबूर किया था अमेरिका को कि वो उस पर ऐसा कुछ करे कि जिससे उसका वो मनोबल है वो टूट जाए। तो आज हम उसी पे बात करेंगे। तो आप वीडियो में लगातार बने रहिए और वीडियो एंड तक पूरा ज़रूर देखें, तभी आपको पता चलेगा कि अमेरिका ने जापान पर है वो न्यूक्लियर बम, यानी जो कि जिसे परमाणु बम कहा जाता है, उसका अटैक क्यों किया था। तो हम वीडियो शुरू करते हैं और आप जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये बात है सन 1 सितंबर 1939 की, जब दूसरा विश्व युद्ध है वो शुरू हुआ था। दूसरा विश्व युद्ध मैं आपको बता दूं कि 6 महाशक्तियों के बीच हुआ था, जिसके अंदर है वो जापान, रूस, ब्रिटेन और जो संयुक्त राज्य अमेरिका था वो भी था। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका है वो युद्ध में ऐसे ही नहीं उतरा था, क्योंकि वो युद्ध से दूरी बनाए रखना चाहता था। लेकिन जापान ने उनको मजबूर कर दिया था कि वो युद्ध में उतरे। तो जापान ने ऐसा क्यों किया कि वो युद्ध में उतरे। तो जापान ने ऐसा कुछ किया कि जापान है वो अमेरिका के अलग अलग स्थानों के जो ठिकाने थे, जिनसे वो उनकी सीमा लगती थी, उन पे वो कब्जा करने लगा था। जिनसे अमेरिका को ऐसा लगा कि लगता है उसकी अर्थव्यवस्था है, जो उसका लोकतांत्रिक है, वो थोड़ा सा हिलने वाला है। तो इसलिए अमेरिका भी इस युद्ध में उतर पड़ा। तो अमेरिका इस युद्ध में उतरा 8 सितंबर 1939 को, क्योंकि 4-5 दिन के बाद अमेरिका ने भी युद्ध की घोषणा कर दी थी जापान के खिलाफ। तो उसके बाद वो युद्ध लगभग 5-5.5 साल तक चला। बहुत से सैनिक है वो मारे गए थे, उसमें बहुत सा नरसंहार हुआ था। तो पूरे मानव इतिहास का ये सबसे बड़ा युद्ध था, क्योंकि इसमें मानव का बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। बहुत से सैनिक मरे थे और बहुत से आम जनता भी मरी थी। तो जापान उस समय महाशक्ति था, तो उसका एक कारण यह भी था क्योंकि उसका सम्राट था जो बहुत ही निर्दयी था, जिसका नाम था हिरोहितो। हिरोहितो एक बहुत ही तकड़ा शासक था, क्योंकि वो अपनी जापानी जनसंख्या है, जो जापानी लोग थे, जो जापान के नागरिक थे, उनको माइंड में कुछ इस प्रकार भर दिया था कि वो जब भी सोचते थे यही सोचते थे कि हमें जो भी करना है अपने सम्राट के लिए करना है, अपने देश के लिए करना है, और उसके लिए चाहे हमारी जान भी क्यों ना चली जाए। जो आम नागरिक थे जापान के, वो चलते फिरते बम बन गए थे। महिलाएं भी कुछ इसी प्रकार से करती थी काम। वो खुद के लिए सोचती नहीं थी कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। छोटे बच्चों का भी उन्होंने शिकार किया। छोटे बच्चों से ऐसे कहा गया था कि आप जो माइंड है, TNT माइंड है, वो लेके जो अमेरिका, जो किसी भी अन्य देशों के जो टैंक होते हैं, उसके आगे वो कूद जाए। क्योंकि उन्होंने जो हीरो था वो अपने आम नागरिक को एक चलता फिरता बम बना दिया था, जो कि बहुत ही क्रूरता का विषय था। तो अमेरिका इससे बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो रहा था, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था कि युद्ध में कोई भी आम नागरिक या छोटा बच्चा, महिलाएं, इनको नुकसान हो। लेकिन जो जापान के लोग थे, जापान के नागरिक थे, वो ऐसा नहीं सोचते थे। तो जापान ने एक जो अमेरिका का शहर था फलिकवायो, वहाँ पे उन्होंने एक जोरदार अटैक किया था। वो ये सोचते थे कि अगर हम अमेरिका पे अटैक कर देंगे तो अमेरिका वो ताकतवर देश है, वो ऐसा हम पर नहीं करेंगे। लेकिन उनका ये सोचना उन्हीं के लिए भारी पड़ गया था, क्योंकि अमेरिका अब पूरी तरह से एकदम ढाप चुका था। मान लो वो अब लास्ट युद्ध करने की सोच रहा था। अमेरिका ने फिर एक रणनीति अपनाई, जो जिसका नाम था जो धरातल युद्ध कहते हैं, वो करना चाहता था। तो अमेरिका अपनी 40,000 सेना के साथ उस पिलकुआयो शहर के अंदर अटैक करते हैं। लेकिन वहाँ की जो जनसंख्या है
वो मर मिटने के लिए तैयार थी, वहाँ से हटना नहीं चाहती थी। तो जो अमेरिका के सैनिक थे, वो लगभग 20,000 अमेरिकी सैनिक हैं, वो वहाँ पे मारे गए थे। और जापान के आम नागरिक वहाँ पे लगभग 2 लाख आम नागरिक है, वो वहाँ पे मारे गए थे। तो अमेरिका ऐसा नहीं करना चाहता था कि कोई भी आम नागरिक है वो वहाँ का शिकार बने युद्ध का। तो अमेरिका का एक फाइटर जेट था जो एकदम सक्षम था, वो जो परमाणु बम है, न्यूक्लियर बम है, उसको ले जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका था। सभी कार्य है वो पूरी तरह से तैयार कर चुके थे अमेरिका वाले। It is a harnessing of the basic power of the universe. With this bomb, we have now added a new and revolutionary increase in destruction. That bomb has more power than 20,000 tons of TNT. We shall destroy their doubts, their factories, and their communications. Let there be no mistake. We shall completely destroy Japan's power to make war. Enola Gay, this is Command. You're clear for takeoff. Over. Copy that, Command. Commencing takeoff now. Over. This is Enola Gay. We are approaching the initial point. Over. Roger, Enola Gay. Confirm weather conditions and visibility over Hiroshima. Over. Weather is clear and visibility is excellent, Command. Wind speed at altitude is within acceptable parameters for bomb release. Over. Confirm payload status, Enola Gay. Over. Little boy is secure and armed. Safety mechanisms have been disengaged. Over. Enola Gay to Command. We are currently at 31. लेकिन इसकी भनक है वो जापान को बिल्कुल भी नहीं थी कि ऐसा कुछ भी हमारे साथ होगा। तो टाइम था सुबह के लगभग 8:10 हो चुके थे। तो वहाँ से यूएसए से, अमेरिका से उड़ान भरता है फाइटर जेट जो परमाणु बम लेके वहाँ पे आता है। तो जापान है वो इस जहाज़ को भी रोक सकता था, लेकिन उसके पास रोकने के लिए फालतू में ईंधन खपत करने के लिए बिल्कुल भी ईंधन नहीं था। वो ये नहीं सोचता था कि ये कुछ बम गिराएगा या ऐसा कुछ करेगा। जापान तो ऐसे सोचता था कि ये भी उसी जहाज़ की तरह आएगा और वापस चला जाएगा, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ। तो जहाज़ है वो हिरोशिमा शहर के ऊपर आता है और वहाँ पे एक ब्रिज था, उसको टारगेट करता है और लगभग 8:15 पर है वो न्यूक्लियर बम है, परमाणु बम है, जिसका नाम लिटिल बॉय था, जो कि 30 TNT का था। 30 TNT दोस्तों बहुत बड़ा विस्फोटक पदार्थ होता है। तो वो 8:15 पर वहाँ से रिलीज़ कर देता है और जहाज़ वापस चली जाती है। उसको लगभग 39 सेकंड लगती है ज़मीन पर आते आते। तो कुछ लोगों ने वहाँ पे देखा तो कुछ चीज़ नीचे आ रही थी, लेकिन वो कुछ पाते। इतने में ज़मीन से 600 मीटर की ऊंचाई पर वो फट जाता है और ऐसा फटता है कि 10 सेकंड के अंदर किसी को कुछ लगभग 15 से 20 किलोमीटर का एरिया बिल्कुल सुनसान हो जाता है।
अमेरिका एक बार फिर वही रास्ता दोहराता है। इस बार उसका टारगेट था नागासाकी के अलावा जो हिरोशिमा था। हिरोशिमा पर तो उसने पहले ही गिरा दिया, नागासाकी पर तो उसने पहले ही बम गिरा दिया था। इस बार टारगेट था हिरोशिमा। तो इन दोनों हमलों से वो जापान बिल्कुल बौखला गया था और अब उनके पास घुटने टेकने के अलावा कुछ नहीं था। जो वहाँ के जो सम्राट थे हिरोहितो, उन्होंने यूएसए के साथ संधि की और वो इस युद्ध विराम का है वो अंत करने के लिए राजी हो गया था। तो इस प्रकार दूसरा विश्व युद्ध है वो लगभग 6 साल तक चला और आखिरकार 1 सितंबर 1945 को दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। तो आप बता सकते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध में जो परमाणु बम गिराया गया था उसमें किसकी गलती थी? क्या जापान की गलती थी या फिर अमेरिका की गलती थी? कमेंट करके ज़रूर बताएं और मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।